गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टैट क्या होता है और कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। जो लोग टीचिंग फील्ड में नए हैं तो उनको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इस वीडियो में आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टैट क्या होता है, सी टैट क्या होता है, या फिर यूपी टैट, स्टेट टैट्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैट के बारे में कि टैट क्या है, सी टैट और स्टेट टैट में क्या फ़र्क होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को, और इसके लिए एज लिमिट क्या चाहिए होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो ये सब चीज़ों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टैट क्या है। तो टैट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में कहें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए चाहिए होती है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए कि आपको टैट पास होना चाहिए। टैट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, 1st to 8 क्लास को पढ़ा सकेंगे। अब जो भी टीचिंग जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनके लिए, उन सभी के लिए अब क्या है, टैट मैंडेटरी है, मतलब कि आपको टैट पास होना ही चाहिए। तो 1st to 8 क्लास को पढ़ाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको टैट क्लियर करना होगा पहले। उसके बाद आप फिर किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो कि गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए होगा। अब ये जो टैट है ये कौन कौन कंडक्ट कराता है, ये देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको कंडक्ट कराती है और एक कराती है इसको स्टेट गवर्नमेंट। तो आगे जान लेते हैं और इसके बारे में। तो देखो, दोनों में अंतर हम एक बार देख लेते हैं। सी टैट में और स्टेट टैट्स में क्या फ़र्क होता है। आपने अक्सर सुना होगा, आपने टैट भी सुना होगा, आपने स्टेट टैट सुना होगा, और अलग अलग टाइप के टैट भी सुने होंगे, जैसे यूपी टैट, एमपी टैट, पंजाब टैट। इस तरह से आपने बाकी टैट के नाम भी सुने होंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सी टैट क्या होता है। सी टैट जो है ये एक नेशनल लेवल का जो है एग्ज़ाम है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट कराता है, मतलब सीबीएसई बोर्ड जो है वो कंडक्ट कराता है इस एग्ज़ाम को। और सी टैट की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 2 बार साल में कंडक्ट कराती है सीबीएसई, और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आपका टैट क्वालिफाइड नहीं है, सी टैट क्वालिफाइड नहीं है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो सी टैट एग्ज़ाम है वो 2 सेशंस में होता है। एक पेपर फर्स्ट होता है इसका और पेपर सेकंड होता है। डिटेल में हम अभी इसकी आगे चर्चा करेंगे। अभी आगे स्टेट टैट के बारे में देख लेते हैं। तो जो स्टेट टैट होता है, देखो, सी टैट जो है वो सेंट्रल लेवल का होता है, मतलब ऑल इंडिया में आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सी टैट क्वालिफाइड हैं तो। लेकिन स्टेट टैट क्या होता है, स्टेट टैट जो है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। कोई भी स्टेट में आप रहते हैं, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, या फिर आप उत्तराखंड में रहते हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, किसी भी स्टेट में अगर रहते हैं और जो उस स्टेट की गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है टैट एग्ज़ाम, टीचर मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो वो जो है वो कहलाता है स्टेट टैट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको कंडक्ट कराती है। अब स्टेट टैट्स में भी कई टाइप के आते हैं। कई टाइप मतलब जो भी सारे हमारे स्टेट्स हैं उनका अलग अलग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखें, यूपी जो स्टेट है उसके लिए होता है यूपी टैट, और जो बिहार स्टेट है उसके लिए हम कंडक्ट कराते हैं बिहार टैट। उत्तराखंड के लिए होता है यू टैट, मध्य प्रदेश के लिए होता है एमपी टैट, और पंजाब के लिए होता है पंजाब टैट। तो इस तरह से ही
हर स्टेट ने जो है अलग अलग अपने टेट्स के नाम रखे हुए हैं, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं उनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि अगर आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए, तो आप अगर सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका स्टेट टेट क्लियर है तो आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आप यूपी से हैं और यूपी टेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही क्या है, एलिजिबल हैं। आप सी टेट की तरह ऑल इंडिया में उस टेट के बेस पर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टेट टेट्स का जो रोल है वो रहता है स्टेट तक ही सीमित, जबकि सी टेट का जो है वो पूरे कंट्री में होता है। तो पूरी कंट्री में आप किसी भी एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर टीचिंग से रिलेटेड देना चाहते हैं तो सी टेट आपका काम कर जाएगा। तो आगे देख लेते हैं और क्या है। अब देखो, एक पर्टिकुलर स्टेट की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको किसी भी टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टेट टेट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ सी टेट की, क्योंकि सी टेट जो है सेंट्रल लेवल पर होता है। हम इसकी बात करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए और क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए इसमें। देखो, इसमें हमने देखा था कि इसमें होते हैं 2 पेपर, एक तो होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो होता है, 1st to 5th क्लास अगर आप पढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। 6 to 8 आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अब इनके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखो, पेपर फर्स्ट अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप 12th पास होने चाहिए, तो कम से कम 45% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में। और इसके अलावा आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो पास होना चाहिए या तो फिर आप अपीयरिंग में हो। मतलब आप अगर उसको डिप्लोमा को कर रहे हैं तो डिप्लोमा करते टाइम भी आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये जो है, तो डिप्लोमा में क्या क्या आ जाएगा। देखो, डिप्लोमा में दिया हुआ है बीटीसी वगैरह जो होती है, बीटीसी, डीएलएड, इस तरह के जो 2 साल के जो डिप्लोमाज होते हैं। और एनसीटी के अप्रूवल के बाद अब बीएड भी मान्य होती है। बीएड भी वाले भी पेपर फर्स्ट दे सकते हैं। तो जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं। पेपर फर्स्ट भी वो दे सकते हैं और पेपर 2 भी दे सकते हैं। तो बाकी बीटीसी और डीएलएड वाले भी पेपर फर्स्ट दे सकते हैं, या फिर 2 ईयर्स का आपका कोई और डिप्लोमा हो एजुकेशन में तो वो भी दे सकते हैं। पेपर 2 जो है उसके लिए आपको चाहिए एक तो ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आपको इसमें चाहिए बीएड या फिर डीएड। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मतलब मिनिमम जो मार्क्स रखे गए हैं इसमें रखे गए हैं 50%। तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी की बात। आगे बढ़ते हैं, इसमें एज लिमिट क्या रहती है। तो देखो, अगर मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो इसमें 17 ईयर्स ओल्ड अगर आप हैं मिनिमम, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 17 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो अभी तक इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी एज तक आप भर सकते हैं। आप लाइफ टाइम कभी भी इसको भर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, इसमें रहता है, इसमें एक मार्क्स जो है, मार्क्स का लेवल आपका बता दिया है कि इतने लेवल पर आप पास हैं, क्वालिफाइड हैं, और उसके बाद आपको इस सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बाद आप किसी भी टीचिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपके जनरल के लिए मिनिमम 60% या फिर 90 मार्क्स होने चाहिए 150 मार्क्स में से, या फिर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 55% या फिर 82 मार्क्स होने चाहिए। आगे देख लेते हैं, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की इसकी बात करें तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न इसका पेपर फर्स्ट के लिए देख लेते हैं पहले। पेपर फर्स्ट आपको पता ही है, जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं 1st to 5th उनके लिए होता है। तो इसमें पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का, इसमें देखिए एक तो सेक्शन होता है, इसमें 5 सेक्शन होते हैं और टोटल आपको
150 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि 150 मार्क्स के रहते हैं, और 5 सेक्शंस में ये बटा रहता है पेपर फर्स्ट। 5 सेक्शन में एक सेक्शन होता है आपका CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि होता है 30 मार्क्स का, और 30 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। बाकी दूसरा सेक्शन होता है लैंग्वेज फर्स्ट का, जो कि कंपलसरी है। 30 MCQs इसमें होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं, और 30 मार्क्स के ही ये होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होता है। इसके अलावा लैंग्वेज सेकंड होती है, ये भी कंपलसरी है। लैंग्वेज सेकंड में आप जो लैंग्वेज सेकंड चूज़ करते हैं उसका आपका एग्ज़ाम होता है, चाहे आप कोई भी चूज़ करें। तो ये 22 लैंग्वेजेस में होता है ये एग्ज़ाम, और 30 MCQs इसके भी होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा मैथ का सेक्शन रहता है एक 30 मार्क्स का और 30 क्वेश्चंस का, और इसके अलावा EVS का सेक्शन रहता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल बन जाता है 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के। तो 150 मार्क्स का आपका टोटल ये पेपर रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती इसमें। इसके अलावा देखो, अगर पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें आपके जो फर्स्ट 3 सेक्शंस हैं सेम रहेंगे, और इसके अलावा आपका जो लास्ट वाला सेक्शन है वो चेंज होता है। लास्ट में जो इसमें 2 सेक्शन दिए हुए हैं, इनके बदले इन्होंने एक सेक्शन दे दिया है। एक सेक्शन तो रहता है ये मैथमेटिक्स वालों के लिए, मैथमेटिक्स और साइंस का, जो साइंस साइड से जिन्होंने ग्रेजुएशन या फिर इंटर किया हुआ है। इसके अलावा एक सेक्शन रहता है सोशल स्टडीज़ वालों के लिए, सोशल साइंस वालों के लिए, जिन्होंने कि सोशल स्टडीज़ लिया होगा बीएड में या फिर ग्रेजुएशन में, बीएड में और ग्रेजुएशन दोनों में होना चाहिए, तो ये सेक्शन होता है उनके लिए। तो इन दोनों में से आपका एक ही सेक्शन रहेगा, वो होगा 60 मार्क्स का। तो ये रहता है एग्ज़ाम पैटर्न। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो टैट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।